भगवान सबसे ज्यादा खुश तभी होता होगा जब वो देखता है कि एक मेरे बनाए बंदे ने एक दूसरे बंदे को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तब उनका हृदय एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि मैंने दुनिया बना के कोई गलत काम नहीं किया। और यही इंसानियत है, मतलब मानवता लोग कहीं ना कहीं आज भूल रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि इंसान आज हर जगह पैदा हो रहे हैं, पर इंसान होगा ना, वो इंसानियत की सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है सिया राम में सब जग जानी। ये जितने भी घूम रहे हैं दुनियादारी में, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। तो अगर मैं इनको खुश करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो मेरा भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। भगवान मतलब विश्वास। जब आपको पूरा ये भरोसा होता है कि कोई है मेरे साथ, और वो कौन है, वो शक्ति का नाम ही भगवान है। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख। अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया चलती ही स्वार्थ से है। कोई भी रिश्ता, उसमें कुछ ना कुछ हमें चाहिए सामने वाले से। इवन यहाँ तक कि कोई पेरेंट्स हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, हर एक आदमी को सामने वाले से कुछ चाहिए होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें हमें कुछ भी गलत नहीं मानना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सब स्वार्थी है। हाँ है, ये दुनिया चल ही इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ स्वार्थ है। अदरवाइज तो यहाँ कौन किससे बात करता, कौन किससे रिश्ता। सबसे बड़ी खतरनाक चीज दुनिया में कुछ है तो वो अभिमान है, वो ईगो है। क्योंकि ईगो हमारे सारे ज्ञान पर पानी फेर देती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपने चलते चलते ये कह दिया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो आपकी पूरी मेहनत जीरो है। मेरे नजरिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख जरूर देखता है। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, अकेले जीना भी सीखो। हर समय जरूरी नहीं कि आपको साथ देने के लिए एक रिश्ता ही चाहिए, एक दोस्त ही चाहिए, क्योंकि जमाना ऐसा है, यहाँ कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। अकेले रहना सीख लोगे तो कोई भी बाहर का रिश्ता आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आप चाहे वो आपको धोखा दे, छोड़ के चला जाए, ये हो गया वो हो गया, आप पहले से तैयार हो कि भैया दुनिया है, यहाँ कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। मैं हर चीज को फेस करूँगा। अक्सर हम हारते तभी हैं जब सामने वाले रिश्ते को हम बदलने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बदलता, तो फिर क्या होगा, हम परेशान होंगे कि ये क्यों नहीं बदल रहा। तो जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए। जितना आप उसको फ्री छोड़ेंगे तो उतना आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। इस दुनिया में किसी की भी परफेक्ट लाइफ तो नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। दूर से देखने में सब चीजें अच्छी लगती है, दूर से देखने में लगता है कि उसके पास सब है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो हर एक की जिंदगी में, हर एक की लाइफ में है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ किसके पास कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो अपनी जमीन नहीं है, तो कमी कहाँ नहीं होती। और समझ जाओगे तो हर कमी में भी अपने आप को खुश रख सकते। वृंदावन के प्रेम की बात ही अलग है। उन लोगों ने कभी भी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, कोई शर्त ही नहीं रखी। इवन प्रेम में सबसे बड़ी शर्त आदमी ये रखता है कि तू मेरे पास रहे, मुझसे दूर मत जाना। हम इसी को तो प्रेम समझते, बट वृंदावन में इसका उल्टा हो गया। गोपी कहती है तुझे दूर जाना, दूर जा पर तू खुश रह। ये वृंदावन का प्रेम है। पर ये तभी समझ में आएगा जब भीड़ से अलग हटोगे और कहीं अकेले में जाके बैठ के कृष्ण के लिए रोगे, उनका नाम लेके उनको पुकारोगे, तब वृंदावन का मतलब मुझे लगता है कि आप अनुभव कर पाओ। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई है जो हिसाब किताब सब कुछ रख रहा है, और भगवान का हिसाब किताब बड़ा प्योरिटी से भगवान ने रखा है। कहते ना कि उस ऊपर वाले ने जरा भी भेदभाव नहीं किया, दुनिया में सबको खाली हाथ भेजा, खाली हाथ बुलाया। अब उसके बाद
भगवान पर आप कोई चीज डाल देते हो कि नहीं नहीं भगवान ने तो हमारे साथ ऐसे, अक्सर लोग बोले हे ऊपर वाले हाँ बोलते हैं, तूने ऐसा क्या कर दिया। तो भगवान थोड़ी ना करने वाले, उन्होंने तो आपको एक मनुष्य बना करके अब आप पर डाला कि आप करो जो करना है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने सबके लिए बराबर दुनिया बनाई है। अब आप उसको किस तरीके से जीना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है।